Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 7 and unit number 7 is about data handling. Today's our topic is line graph. जैसा आपने पिछले टॉपिक्स में सीखा बार ग्राफ के बारे में, हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ पढ़ा, फिर हमने एक्सरसाइज में उसके कुछ क्वेश्चंस से वो सॉल्व किए। अब हम लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन ग्राफ भी बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, डॉट्स और लाइन को यूज करते हैं। डॉट्स और लाइंस को यूज करते हुए ग्राफ बनाते हैं, इसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। यही बात लिखी है इन लाइन ग्राफ यूज लाइन सेगमेंट इंस्टेड ऑफ बार्स। भाई बार ग्राफ में आप बार्स यूज करते थे इस शेप में ना, ये रेक्टेंगुलर बार्स बनी होती थी या इस शेप में होती थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस में। We join the dots by using line segments. There are three types of line segment used in the line graph. अच्छा, लाइन ग्राफ में जो यूज होंगे इस तरह की लाइंस हो सकती हैं, ये इंक्रीज को शो कर रही होंगी, इस तरह की हैं जो डिक्रीज को शो कर रही होंगी, और अगर लाइन इस तरह की है बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब है इसमें कोई भी चेंजिंग शो नहीं हो रही। हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो। Zishan gathered the information regarding the number of toys sold by a shopkeeper for 7 weeks. ज़िशान ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की एक दुकानदार की जो कि खिलौने सेल करता है, 7 हफ्तों की सेल उसने डाटा रिकॉर्ड किया। द इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्डेड इज शोन इन द टेबल। ये टेबल आपके सामने शो किया गया। अब इसी टेबल की मदद से ये ग्राफ बनाया गया। ठीक है, जैसा आप उसमें देखते थे बार ग्राफ के केस में दो लाइंस होती थी, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो होती है उसे आप वाई एक्सिस कहते हैं। अब उसके बाद नंबर ऑफ वीक्स जो है वो आपने नीचे ड्रा कर ली है एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ टॉयज जो है जो हर वीक में नंबर ऑफ टॉयज सेल हुए हैं वो हमने वाई एक्सिस पर ले लिए। ये हमने अपनी मर्जी से वक्फा लिया है 200 का। ठीक है, आप 100 का भी ले सकते थे, आप 50 का भी ले सकते थे, इससे कम या इससे ज्यादा भी ले सकते थे, जैसा हमें सूटेबल होता है। जैसा कि हमें नजर आ रहा है इधर, तो ये हंड्रेड्स में है, इसलिए हमने कोशिश की कि वक्फा उस लिहाज से लिया जाए कि ये तमाम वैल्यूज उसमें लाई कर जाएं। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू इधर 700 है, हमने 1000 तक ड्रा कर ली ताकि तमाम वैल्यूज इसमें कवर हो सकें। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले वीक में कितने खिलौने सेल हुए हैं, 400। तो देखो ये पहला वीक है, इसके बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर हमने एक डॉट लगाया हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको, ये 400 के सामने। दूसरे वीक में 300 सेल हुए हैं, तो ये बिल्कुल मिड में 200 और 400 के मिड में आएगा ना, 300 दरमियान में, तो ये 300 के सामने और इधर से 2 के सामने। बात समझ आ रही है? ये आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये डॉट लगा दिया, ये लाइंस बाद में हमने लगाई हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो थर्ड वीक जो है उसमें कितने सेल हुए हैं, 700। तो 600 और 800 के दरमियान में 7 आएगा, तो हमने वहां पर डॉट लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 600 है उसके सामने, नेक्स्ट 400 है उसके सामने, नेक्स्ट 200 है उसके सामने, और फिर क्या है 500 7th वीक में, तो ये 500 यहाँ पर आएगा, यानी 400 और 600 के दरमियान में। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो नीचे लाइन जा रही है इसका मतलब है ये खिलौने कम सेल हुए हैं दूसरे वीक में, दूसरे से ही देखो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है ज्यादा सेल हुए हैं। तो ये लाइंस जो है, ये लाइंस की आपको जो है डायरेक्शन है, इससे भी आपको पता चलता है कि डाटा में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है। ठीक है, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, कुछ सवालात हैं उनके जवाब ढूंढते हैं इसी ग्राफ की मदद से। हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड ऑन थर्ड वीक, भाई तीसरे वीक में कितने टॉयज सेल हुए हैं। तो भाई अगर आप ग्राफ को देखें तो थर्ड वीक के ऊपर ये डॉट नजर आ रहा है, तो ये कितने हैं, 700 पर है, तो इसका मतलब है 700 टॉयज सेल हुए हैं। इसी तरीके से हाउ मेनी मोर टॉयज वर सोल्ड ऑन थर्ड वीक देन 6th वीक। ठीक है, कि थर्ड वीक में 6 वीक से कितने ज्यादा सेल हुए हैं। अभी थर्ड वीक में देखो तो 700 है, 6 वाले में 200, तो 700 माइनस 200 करो तो 500, इसका मतलब 500 टॉयज जो हैं वो ज्यादा सेल हुए हैं थर्ड वीक में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ऑन विच वीक द सेम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। भाई कौन से 2 वीक हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ टॉयज जो है सोल्ड हुए हैं। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले वाला जो है वो भी 400 पर है और 5th वाला जो है ये भी 400 पे है।
इसका मतलब है फर्स्ट और फिफ्थ वीक में इक्वल नंबर ऑफ टॉयज सेल हुए हैं। पार्ट 4 देखें, ऑन विच वीक द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड, सबसे ज्यादा टॉयज कौन से वीक में सोल्ड हुए हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 3 के ऊपर ये डॉट सबसे ऊपर है ना, इसका मतलब है थर्ड वीक में। नेक्स्ट देखें जी, हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड इन द फर्स्ट 3 वीक्स, पहले 3 वीक्स में कितना है। इसका मतलब है पहले वाली वैल्यू, दूसरे वाली और तीसरे वाली, इन तीनों को जमा कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1400 टॉयज। हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड इन ऑल, अब इन ऑल की बात हो रही है, इसका मतलब है ये तमाम वैल्यूज जो नजर आ रही हैं आपको ग्राफ पे या आपको टेबल पे शो हो रही है, इन तमाम वैल्यूज को जमा कर दो तो हमारे पास बन जाएगा 3100, यानी पूरे 7 हफ्तों में दुकानदार ने 3100 खिलौना सेल किया। What is the difference between the number of toys were sold in the first one and the last week? भाई पहले और आखिरी में कितने खिलौना का फर्क है जी। पहले वाला देखो डॉट है 400 पे और लास्ट वाला है जी 500 पे, तो फर्क कितना हुआ 500 माइनस 400 करोगे तो 100। इससे पता चला कि फर्क कितना आ रहा है ओनली 100 का। तो पहले बच्चों ये था लाइन ग्राफ, इस पे मैंने आपको बताया कि डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर आपको इंटरप्रिटेशन बताई कि अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने उन्हें कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।